हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। चलिए हम लोग बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। ये परसेंटेज का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया था। उन दोनों पार्ट का जो लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप पहले उन पार्ट्स को देख लीजिएगा क्योंकि वो बेसिक लेवल का है और आपको बेसिक से एडवांस की तरफ चलना है तो हमें पहले किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी टॉपिक की बेसिक क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद हम लोग एडवांस की तरफ चलें। तो अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेंगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ये पार्ट 1 आप पार्ट 2 दोनों देख लेंगे तो आपको ये पार्ट 3 में बहुत हेल्पफुल रहेगा, यहाँ पर क्वेश्चन करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए हम लोग पार्ट 3 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पार्ट 3 है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चंस को ये देखा था कैसे निकालना है। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 24% ऑफ 175 हमको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए 24, अब देखिए परसेंटेज है तो परसेंटेज के साइन का रिमूव होगा और बटे में कितना आएगा 100, क्योंकि परसेंटेज तो 100 से ही निकलता है। और तो किसका हमको निकालना है 24%? 175 का, ठीक है। हमको किसका निकालना है? 175 का। अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर कोई नंबर अगर टर्मिनेट हो जा रहा है तो उसको कट देंगे। तो 25 से ये कट जाएगा, 25 4 जा 100, ठीक है। और 25 7 जा 175। देखिए फिर से ही टर्मिनेट हो जाएगा, 24 और 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। और अब बचा क्या हमारे पास? 6 और 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 7 जा कितना होता है? 42, ठीक है। 6 7 जा 42। तो 24% ऑफ 175 कितना हो गया? 42। तो हमारा पहला आंसर आ गया कितना? 42, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 20% ऑफ 70। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 20% ऑफ 70। अब देखिए परसेंटेज है, फिर से वही काम करेंगे हम। परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे और बटे में क्या लिख देंगे? 100। और किसका निकालना है हमको? 70 का निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये 0 और ये 0 टर्मिनेट हो जाएगा, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? 2 और 7 बचा। और 2 इंटू 7 कितना होता है? 14। तो हमारा आंसर आ गया कितना? 14, ठीक है। अब देखिए मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द हुज। अब यहां पर हम लोग सीधा सीधा भी परसेंटेज ही निकाल रहे थे, लेकिन यहां पर हमसे क्या पूछ लिया गया? वो नंबर पूछा गया। वो नंबर पूछा गया जिसका 8% 14 होगा, जिसका 8% क्या होगा? 14 होगा। तो हमको यहां पर अब नंबर निकालना है। देखिए इसी जो फॉर्मूले से हम क्या इसको निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए 8% परसेंटेज का साइन रिमूव होगा और बटे में क्या आ जाएगा? 100। 8% किसका? नंबर तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। क्या करेंगे? वो नंबर क्या है? x है, ठीक है। 8% ऑफ x कितना? 8% ऑफ x क्या हुआ? 14, ठीक है। 8% ऑफ x क्या आ गया? 14 आ गया। अब देखिए ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 8x बाय 100 इक्वल टू 14, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहां 1 एज्यूम कर लीजिए तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8x इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे, तो यहां पर आ जाएगा कितना? 8x इक्वल टू 1400। x की वैल्यू 1400 बाय 8, ठीक।
और जब हम इसको टर्मिनेट करेंगे तो 8 वन जा 8 और 8 वन जा 8 और आपका आंसर क्या आ जाएगा 175। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 175। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 175। देखिए हमने इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से तो लगाया, लेकिन आप इस बात को समझिएगा, क्या हम इसको आसान तरीके से भी लगा सकते हैं? हाँ, इस बात को समझिएगा, क्या हम इसको आसान तरीके से भी निकाल सकते हैं? देखिए अगर हम कहें हमें नंबर पता चल गया कितना, ये है 175, ठीक है। 8% 14 था, 8% कितना था 14 था, और जो टोटल नंबर होगा ना वो बच्चों 100% है। कितना है 100% है। कितना है 100%। तो अगर 8% 14 है, अगर 8% बच्चों कितना है 14 है, हाँ, तो 1% कितना होगा? तो 1% कितना होगा बच्चों? हम 14 से 14 को डिवाइड कर लें 8 से, हमको 1% पता चल जाएगा ना, है ना। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.75। कितना आएगा 1.75। अब चाहें तो इसको डिवाइड किनारे कर सकते हैं, 8 वन जा 8, ठीक, और यहां पर कितना बचेगा 6। अभी तो डिवाइड नहीं होगा तो यहां पर डेसिमल लग जाएगा, यहां 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, 8 7 जा कितना हो जाएगा 56, यहां बचेगा कितना 4, डेसिमल लगा हुआ है तो एक 0 और बढ़ जाएगा, 8 5 जा 40, कितना आ गया हमारा आंसर 25। तो 1% कितना आया हमारा 5। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे नंबर पूछा जा रहा है। मैंने बताया था नंबर क्या होता है 100 होता ना, मैंने ये तो बताया आपको कि नंबर क्या है 100% है। 8% 14 है तो 100% कितना होगा, तो हमने 1% निकाल लिया 175, तो 100% क्या होगा 100% होगा 1.75 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमको 100 पता चल जाएगा। आंसर कितना आएगा 175। देखिए इससे भी हमारा आंसर निकल आता है, ठीक है। कोई डाउट? चलिए हम लोग आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब क्या हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वेट हुज 20% इज 250 ग्राम्स। फाइंड द वेट हुज 20% इज 250 ग्राम्स। देखिए इसको भी हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग, दोनों तरीके से निकाल के देखेंगे भी। 20%, ठीक, 20% परसेंटेज से आपका साइन रिमूव हुआ और बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 20% हमें वेट नहीं पता है तो हम क्या करेंगे x और इक्वल टू में 250 ग्राम्स, ठीक है। अब देखिए ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ठीक है। x बाय 5, क्योंकि x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x 1 जा x इक्वल टू 250 ग्राम्स। तो अब यहां पर फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 250 इंटू, अब ये 5 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा
यहां पर हम ग्राम लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारा आंसर कितना आएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1250 ग्राम्स। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 kg 250 ग्राम्स, ठीक है। ये तो तरीका हमने नॉर्मल तरीका सीखा, ठीक है। अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं। देखिए मैंने बोला क्वेश्चन में आपको क्या बताया पूछा गया है, बताया गया है 20 ग्राम 20% 250 ग्राम्स है। 20% जो है वो 250 ग्राम्स है। इस बात को समझिएगा, 20% 250 ग्राम्स है और आपसे पूछा जा रहा किसका 20%, मतलब आपसे वो कंप्लीट नंबर पूछा जा रहा, वो 100% पूछा जा रहा है। तो 20% 250 ग्राम्स है ना। 20% आपका क्या है 250 ग्राम्स, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा 1% क्या होगा ना, अगर हम निकालें तो 1% क्या होगा, तो 250 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 20 कर दें तो हमें 1% मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, है ना। सो 1% इक्वल टू क्या करेंगे हम, 250 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 20। इसको यहां से हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब देखिए ये 0 और ये 0 टर्मिनेट हो गया, ठीक है। और अब जब 25 को आप दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो आंसर कितना आएगा, 12.5 आएगा, नहीं आएगा, आएगा, ठीक। अब समझिए ये क्या है, 1% है। ये कितना है हमारा 1% है और आपसे कितना पूछा जा रहा है, 100% पूछा जा रहा है। सिंपल हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा 100% हमको पता चल जाएगा। 12.5 मल्टीप्लाई बाय 100, 12.5 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ गया आंसर हमारा 1250 ग्राम्स। या हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं 1 kg 250 ग्राम्स। देखिए दोनों तरीकों से हमने उस सवाल को सॉल्व करके देखा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 15% ऑफ 15, 15% ऑफ 15% ऑफ 15, 15% ऑफ 15 आपको बताना है, ठीक है। तो 15% बाय 100 इंटू 15, ठीक, 15% ऑफ 15, ठीक। अब 15% ऑफ 15 आपको निकालना है, ठीक है। और हम इसको पहले डिवाइड करेंगे, किससे चला जाएगा 5 से, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 3 जा 15, ठीक है। अब किससे डिवाइड हो सकता है, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, ठीक है। आंसर अब देखिए, अब ये कोई भी नंबर एक दूसरे से नहीं कटेगा, तो 3 3 जा 9, 9/4, ठीक है। और अगर आप इसका आंसर निकालेंगे, इसको अगर डेसिमल फॉर्म में लेके जाते हैं तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, फिर यहां डेसिमल लग जाएगा और 4 2 जा 8 फिर से जाएगा। देखिए इसका आंसर आ जाएगा 2.25। अगर आप इसको करना चाहें तो कर भी सकते हैं, 4 2 जा 8, यहां 1 आया,
हमने यहां पर डेसिमल लगाया, ठीक, और 0 बढ़ा दिया, फिर 4 2 8 हो जाएगा। यहां पर 2 बचा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ जाएगा, 4 5 20। कितना आंसर आ गया हमारा? 2.25। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे स्लाइड पे देखिए, हम लोग ने ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व किए और दो ट्रिक्स से सॉल्व किए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ चीजों पे और ध्यान देते हैं। क्या परसेंटेज हम लोग क्या डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते हैं? हमने तरीका तो सीख लिया, लेकिन सिर्फ मल्टीप्लाई करके क्या हम परसेंटेज को निकाल सकते हैं? इस पे भी ध्यान देंगे। देखिए यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 20% ऑफ 175, 20% ऑफ 175। क्या हम, देखिए नॉर्मल तरीका है तो क्या है, नॉर्मल तरीका तो ये है कि 20% बटे में लिखेंगे हम 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 175 से, 170 से। ठीक है, नंबर हमारा 170 है ना, ठीक। तो 20% इसका तरीका तो ये है, लेकिन हमको एक चीज और भी ध्यान रखनी है। हम जब इसको कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, इस बात को सोचिए, क्योंकि 20% है तो 20% का मतलब तो ये होगा कि बटे में 100 आना ही आना है, और यहां पे भी एक 0 और यहां पे 0 है, जो दोनों 0 100 के 0 से टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2 और 17। बचेगा नहीं बचेगा बच्चों? और जो हम लोग जानते हैं कि 2 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 34 आ जाएगा, है ना। तो हम इस एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं सीधा सीधा, क्योंकि ये जो 0 जो परसेंटेज दिया गया तो बटे में 100 तो आना ही आना है, और अगर वो 0 टर्मिनेट हो रहे हैं तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। अब देखिए 70 और 80 वाला क्वेश्चन, 70% ऑफ 80 है। अब देखिए 70% ऑफ 80। अब हमको देखिए, मुझे इसका आंसर अगर आप लोग बच्चों निकालेंगे तो हमें सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, हमको 7 × 8 कर देना है, और जो आंसर होगा वो होगा 56, है ना। क्यों? देखिए जब हम इस परसेंटेज के साइन को रिमूव करेंगे, जब इस परसेंटेज के साइन को हम रिमूव करेंगे तो क्या होगा? परसेंटेज के साइन के रिमूव करेंगे, बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, और ये 0 और ये 0 कैंसिल होगा, और ये 0 और ये 0 कैंसिल होगा। बचा हमारे पास क्या? 7 × 8, और 7 8 जा कितना होता है? 56। अगर जो हमारे पास अगर परसेंटेज में जो दर है उसमें जितने 0, अगर 2 0 है या 1 0 है, तो वो जो हम परसेंटेज में जो परसेंटेज का साइन रिमूव करके जो बटे में 100 लगाते हैं ना, उससे क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए अगर 2 0 मौजूद हैं तो 2 0 को हटा के सीधा आप मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक ही 0 मौजूद होता है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मैं इसको इरेज करके इस क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा। थर्ड क्वेश्चन में तो एक ही 0 है, क्या हम लोग सीधा मल्टीप्लाई करके इसको भी निकाल सकते हैं क्या? 20% ऑफ 461, 20% ऑफ 461 निकाल सकते हैं बच्चों। देखिए अब हमको एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है, अगर 20% ऑफ 461 है तो हम क्या कर सकते हैं, यही क्वेश्चन है,
और हमें कुछ नहीं करना है। देखिए आंसर मैं आपको बताऊं तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 12 का 2 और हासिल लगा 1 और 2 4 जा 8 और प्लस 1 9। ठीक है, लेकिन अभी भी ये आंसर सही नहीं है, यहां पर हमारा एक डेसिमल लग जाएगा, आंसर आ जाएगा 92.2। आप इस सवाल को करके देखिए। आप देखिए ये तो हमारा शॉर्ट मेथड है, ठीक। अब हम जो हमारा बेसिक मेथड है उस पे चलते हैं। 20% बटे में क्या लिखेंगे हम, 100 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, इंटू 461, ठीक है, और ये 0 टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या बचा, अब हमको 2 और 461 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप इसको आगे भी टर्मिनेट करना चाहें तो करके देखिए, 2 1 जा 2, लेकिन फिर क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा तरीका यह है कि सीधा मल्टीप्लाई करें और 10 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 10 से और 100 से और 1000 से डिवाइड करना ना आसान होता है बच्चों। ठीक है, 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो 0 टर्मिनेट कर लिया हमने। ठीक है, हमने क्या किया, 0 टर्मिनेट कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा, 2 बाय 10 और 461। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अब 12 का यहां पर लिख देंगे हम 2, और 2 4 जा 8, और 8 और प्लस 1 9, और यहां पर हमारे बटे में क्या था, 10, और जहां पर हमको डेसिमल पुट करना है। अब डेसिमल कैसे पुट करेंगे हम, एक 0 है, एक के बाद डेसिमल लगेगा, यहां पे लग जाएगा डेसिमल। यही तो बच्चों हमने डायरेक्ट में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया था। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए हम लोग ने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी यही आंसर निकाला था। तो हमको ये ध्यान रखना है कि कितने नंबर ऑफ जीरो हमें ध्यान देने पड़ेंगे। अगर नंबर ऑफ जीरो हमको पता है तो हमको पता है, अगर 10 है, अगर ऊपर आपको हमारे पास 2 जीरो हैं तो दोनों जीरो 100 से टर्मिनेट हो जाएंगे और सिर्फ मल्टीप्लाई करना रह जाएगा। अगर मानिए 1 जीरो है तो हम क्या करेंगे, बटे में 10 को ध्यान रखेंगे और सीधा सीधा डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। ठीक है, डेसिमल पॉइंट को पुट करेंगे। अब देखिए कहां हमें डेसिमल लगाना है, इसी बात पे हमारा मेन वो रहेगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन को भी हम शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं हम लॉन्ग जो आपका बेसिक मेथड है उस पर भी करते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से करने की कोशिश करते हैं। देखिए 62% ऑफ 220, 62% ऑफ 220। अब फिर से सोचिए, हमारे पास यहां से परसेंटेज है और परसेंटेज का हम जब साइन रिमूव करेंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। अब क्या होगा, अब हम लोग को इस बात पे फोकस रखना है कि उसमें से एक जीरो तो टर्मिनेट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 22, और हमको फिर सीधे मल्टीप्लाई करके सिर्फ बटे में 10 को ध्यान रखते हुए डेसिमल को पुट करना होगा। बटे में 10 का ध्यान रखते हुए डेसिमल को पुट करना होगा। जैसे कि अगर हम इसको इस नंबर को ध्यान रखें तो 62 को मल्टीप्लाई कर दें 22 से। ठीक है, तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। ठीक, फिर से 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3 और 1364, 1364। ये तो आ गया हमारा 1364 आ गया नहीं। अब देखो बच्चों, हमारे पास अभी भी क्या बचा हुआ है, एक जो परसेंटेज में हमारे पास
100 था डिनोमिनेटर में, वो उसमें से एक जीरो तो ये टर्मिनेट हो गया था, एक जीरो तो हमारा ये टर्मिनेट हो गया था। अब हमारा तब भी एक जीरो बचा हुआ था, मतलब 10 बचा हुआ है, तो यहां पर एक 10 बचा हुआ है ना। अब हमको डेसिमल पुट करना है, तो यहां डेसिमल पुट हो जाएगा ना, और हमारा 10 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 136.4, ठीक, 136.4, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई करके क्या निकाला था, 1364, और हमको पता था कि हमारे अभी भी डिनोमिनेटर में 10 है, तो हमको क्या है, सिर्फ एक डेसिमल लगाना सही स्थान पे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके हमने आंसर निकाले, ठीक है। कैसे किए, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इसे कहते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। यहां पर आपको बात को ध्यान देना पड़ेगा, अगर दो जीरो मौजूद हैं तो सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ये जीरो और ये जीरो ये टर्मिनेट हो जाएंगे, क्योंकि बटे में 100 आएगा ना बच्चों, तो ये दोनों जीरो रिमूव हो जाएंगे। अब यहां पे भी दोनों जीरो रिमूव हो जाएंगे और सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर हमने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 17 से, हमारा आंसर आ गया। यहां पर हमने क्या किया, 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, हमारा आंसर आ गया। यहां पर हमने क्या किया, एक जीरो तो कट गया। अब हमने क्या किया, सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई किया 461 से, और क्या किया, बटे में रख लिया 10। अब 10 रख दिया तो कुछ नहीं कर रहा, इसको मल्टीप्लाई करके डेसिमल आपको पुट करना है। यहां पर हमने क्या किया, देखिए 100 आएगा इसके बटे में, आएगा नहीं आएगा, है ना। तो ये जीरो तो कट जाएगा, तो 10 यहां पे भी बचेगा, यहां पे भी बटे में क्या मिलेगा हमको 10, और हमको करना क्या पड़ा, 62 इंटू 22, और जो भी होगा उसमें उसको हमें 10 से डिवाइड करना, और 10 से डिवाइड करना बहुत इजी है, ठीक है। तो ये इस मेथड को कहते हैं हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। परसेंटेज निकालने का एक सरल तरीका है ये, ठीक है। अब कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है। अब कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिससे आप इजी वे से किसी भी नंबर का परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी नंबर का 5% निकालना है, किसी भी नंबर का हमको 5% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बाकी फॉर्मूले लगाने से अच्छा है, एक शॉर्ट ट्रिक है, हमें कुछ नहीं करना है, उस नंबर को 20 से डिवाइड कर लेंगे, उस नंबर को 20 से डिवाइड कर लेंगे। मानिए अगर किसी नंबर का हमको 10% निकालना है, तो उस नंबर को हम 10 से डिवाइड कर लेंगे, हमारा 10% मिल जाएगा। किसी नंबर का 12.5% आपको निकालना है, तो उस नंबर को 8 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक। वैसे ही किसी नंबर का 20% आपको निकालना है, तो उस नंबर को हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। वैसे ही आपको किसी नंबर का 25% निकालना है, तो उस नंबर को 4 से डिवाइड कर लेंगे। और अगर किसी नंबर का 50% हमको निकालना है, तो उस नंबर को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। मानिए 1200 का अगर हमको 1200 का 50% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1200 को 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, आंसर आ गया 600। आ गया नहीं आ गया बच्चों, ठीक है। तो 50% ऑफ 50% 1200 का क्या हो जाएगा, 600, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इनको देखिए, शॉर्ट ट्रिक समझना और करने में एक सबसे मेन कारण, आपको अगर सही से उसको शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करेंगे, जब तक आप शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको शॉर्ट ट्रिक याद रहेगी ही नहीं। हम लोग शॉर्ट ट्रिक तो लिख लिया, लेकिन हमें अप्लाई करना भी जरूरी है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और है, 1000 का आपको 5% निकालना है, तो क्या करेंगे हम, 20 से डिवाइड कर देंगे,
तो 2 0 जा 0, 2 0 जा ये 0 0 कट जाएगा। अब क्या बचा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है, और 2 5 जा 10, अब यहां पर बचा 0। कितना आंसर आ गया हमारा, 50, ठीक है। अब इसी नंबर का अगर हमको 10% निकालना होता तो हमें कुछ नहीं करना होता, नंबर डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए ये 0 और ये 0 टर्मिनेट हो जाएगा, कितना आंसर आएगा, 100, ठीक है, कितना आंसर आएगा, 100। आगे चलते हैं, अगर 12.5% निकालना हो हमको उसी नंबर का, नंबर हमने क्या माना था, 1000, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। वैसे 20% निकालना हो तो हम क्या करेंगे, नंबर डिवाइडेड बाय 5। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये आप लिख भी सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, और मैं इसको आपको पीडीएफ फॉर्मेट से भी प्रोवाइड करा सकता हूं, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इन शॉर्ट ट्रिक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं परसेंटेज निकालने में, ठीक है। कभी कभी हम लोग सवाल किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो हम लोग को उन शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत होती है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।